हेलो व्यूअर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि किसी किसी एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है, या कोई बड़ी संख्या दे दे, 2 3 4 5 6, किससे डिविजिबल है, 7 से, ऑप्शन में 8 से, 9 से, 11 से। अब आपको टिक करना हो कि हाँ ये 8 से डिविजिबल है या किससे डिविजिबल है। तो वो चेक करने के लिए आ सकता है। ये तो एक बहुत इजीएस्ट टाइप हो गया। अदर देन दिस, इस डिविजिबिलिटी का चेक हम अपने बड़े क्वेश्चंस की कैलकुलेशन के बीच बीच में भी कर सकते हैं, और कई बार ऑप्शन को बाइफरकेट करने के लिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। अब कैलकुलेशन के टाइम पे ही हमें पता चल गया कि अगर डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, विभाज्यता चेक कर ली, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई एक है। इस तरह से करके ऑप्शन को बाइफरकेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उस समय भी डिविजिबिलिटी का अच्छा खासा यूज है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो नंबर वन, इसकी डिविजिबिलिटी की ऐसी कुछ भी चेक नहीं करना, सारे के सारे नंबर वन से डिविजिबल होते हैं, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर वन से डिविजिबल हैं। अब आगे की बात करते हैं। नंबर टू का मतलब है कि टू से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमें पहले सम और विषम समझना पड़ेगा। सम का मतलब है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट या तो 2 2 4 6 8 या 0 हो, तो वो संख्या सम है, इवन नंबर है। और अगर उसका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9, इन सब में कोई एक है, तो इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो सारी की सारी सम संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। तो इसीलिए 2 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा फंडा है कि लास्ट में सम संख्या आनी चाहिए, ताकि वो संख्या सम रहे। उस पूरी संख्या को हम बोलते हैं ये सम संख्या है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं 2332, तो ये हमारी लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और 1951, तो ये हमारा लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, तो ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गई हमारी 2 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें उस नंबर के डिजिट्स का सम करना है। मतलब अगर हम लिखे 2351, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, 2 3 5 1। अब इन 4 नंबर का सम कर लीजिए आप अलग से, 2 + 3 + 5 + 1, 2 3 5, 5 5 10 और 1 11, इसका सम आया 11। तो 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, तो 11 नहीं है। तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर इसकी जगह यहां पे हम कर लें 2354, ये एक नंबर ले लें, तो इसके डिजिट्स हैं 2 3 5 4। तो इसके डिजिट्स का सम हुआ 2 + 3 + 5 + 4, मतलब 2 3 5 5 5 4 10 और 10 4 14। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 × 5 = 15, 3 चौक 12, तो ये नहीं है। तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब एक और ऐसी संख्या ले जो हो जाए हमारी, तो 2358। अब इसके डिजिट चेक करते हैं, 2 3 5 8, तो ये है 2 + 3 + 5 + 8, मतलब 2 3 5 5 5 8 और 5 5 10 और 10 8 18। तो इसका समूह 18 जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी, विभाज्यता बहुत ही आसान है चेक करना। सारी डिजिट्स का सम कीजिए, उसको उसका जो सम आए, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी। तो 4 से डिविजिबिलिटी के चेक करने के लिए हमें उस पूरे नंबर्स को, उसके उस नंबर के पूरे डिजिट्स को नहीं देखना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखना है। जैसे कि कोई नंबर ले लें 2356, तो इसमें डिजिट तो 2 3 5 6 इतनी है, लेकिन 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट की दो डिजिट देखनी है, मतलब 6 और 5। तो इससे बनी संख्या हमारे पास कौन सी है? 56। तो क्या 56 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, है। तो 14 चौको 56, तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारी 4 से डिविजिबल हो गई। अब कोई और नंबर ले, जैसे 3591, या ये तो ऑड नंबर है, ये हमें देखते मानी पता चल जाएगी कि ऑड नंबर है, तो ये तो 4 से हो भी नहीं सकती, तो इसको छोड़ देते हैं। अब एक लेते हैं 5300,
32। ये 4 से डिविजिबल है? जी हाँ है, क्योंकि इसके लास्ट की दो नंबर इसमें डिजिट कौन कौन से है? 5 3 3 2। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 4 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट की दो डिजिट देखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। तो इधर से शुरू करके पहली दूसरी, तो इससे बड़ा हुआ नंबर है 32। 32 8 चौक 32, ये 4 से डिविजिबल है। ये है तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब अगला नंबर है हमारा 5। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना सबसे आसान है। जैसे कि आपने 1 की डिविजिबिलिटी जो सारे नंबर को डिवाइड करता है, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए सीधी सीधी लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। जैसे कि अगर हम कोई भी नंबर लिखे 9555, 9555, तो इसका लास्ट डिजिट है 5। अगर 5640, लास्ट डिजिट है 0। इसकी अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 के अलावा कुछ भी हो, जैसे 3531, लास्ट डिजिट यहाँ 5 या 0 नहीं है, तो ये नंबर पूरी हमारी 5 से डिविजिबल नहीं है। इसमें लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, ये 0 है इसका मतलब ये है। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 5 से विभाजिता चेक करने के लिए सिंपली लास्ट डिजिट देखनी है, वो या तो 5 होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पूरी नंबर 5 से डिविजिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी अगर हम बात कर लें साथ ही साथ, तो किसी भी विभाज्य नंबर की जिसका गुणनफल है, जैसे 6 हो गया 2 गुणे 3, जैसे 12 हो गया 4 गुणे 3, जैसे आपका 15 हो गया 5 गुणे 3, किसी भी विभाज्य नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप उसके गुणनफल कर लें। गुणनफल में जैसे आ रहा है 6, तो 6 2 गुणे 3 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से भी डिविजिबल है, अगर वो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन मेक श्योर कि वो दोनों से होना चाहिए। तो इसी तरह 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी नंबर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं अगर, तो हम अगर ले एग्जांपल 1664, ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये 2 से है कि नहीं आप बताइए। 2 से ये है, क्योंकि लास्ट डिजिट है 4, और 2 की डिविजिबिलिटी में हमने देखा था कि सारी सम संख्याएं मतलब जिसकी लास्ट की डिजिट हमारी 2 4 6 8 या 0 हो, तो वो सम संख्या होती है। तो ये सम संख्या है, तो सारी सम संख्या 2 से डिविजिबल होती है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या देखा था? संख्या में उस नंबर में जो डिजिट्स आ रहे हैं, अंकों का सम, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1 6 6 4, सम कर लें, 1 + 6 + 6 + 4, 1 6 7 7 6 13 13 4 17। क्या 17 3 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 3 बचे 15 और 3 छंग 18, 17 क्रॉस कर जा रहा है। तो 3 से अगर डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये नंबर हमारी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। मैंने बताया जैसे कि 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 से भी होना पड़ेगा, 3 से भी होना पड़ेगा। तो हमारी 6 की डिविजिबिलिटी कुछ अलग से चेक नहीं करना, 2 से डिविजिबल है मतलब सम संख्या है, और 3 से डिविजिबल है मतलब उसके संख्या के अंकों का सम 3 से डिविजिबल है। तो ये हमें बताएगा कि 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाज्य है कि नहीं, 6 से विभाज्यता इसकी है कि नहीं है। अब हमें देखनी है 7 से डिविजिबिलिटी। 7 नंबर से उसकी विभाज्यता चेक करनी है। तो 7 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने जैसे 3 से चेक करने के लिए हमने सम कर लिया, 4 से चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट से बनने वाली संख्या चेक कर ली, 5 के लिए 5 और 0 है ही। 7 के लिए हमें क्या करना है? कोई नंबर है जैसे ठीक है, जैसे कि एक हमने नंबर ले लिया, कोई भी बड़ा नंबर लिख लिया। अब इस बड़े नंबर में हमें इस तरफ से शुरू करके, जैसे 4 के लिए हमने इधर से ही 2 नंबर हटे थे उसको, तो उसी तरह से इस नंबर से शुरू करके 3-3 नंबर का ग्रुप बनाना है। 3-3 नंबर का ग्रुप बनाना है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसमें एक ग्रुप में एक ही नंबर रह गया, तो हमारे 3 ग्रुप बन गए इसमें, 1 359 851। और स्टार्टिंग फ्रॉम इस वाले ग्रुप से शुरू करना है हमको। कैसे लिखना है? 851 इसको प्लस माइनस 359 प्लस 1, मतलब इसको पहले प्लस करिए, मतलब जैसे ये प्लस में आ गया, फिर इसको माइनस, फिर इसको प्लस, फिर इसको माइनस, फिर इसको प्लस, 3-3 के ग्रुप में बनाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसको सम कर लीजिए, जो आंसर आएगा
वो अगर आपका 7 से डिविजिबल है, जैसे इसको आप सम कर लेते हैं, तो ये आ गया 852 माइनस 359। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये आ गया 4। तो क्या 493 हमारा 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 7 49 और 03 नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ये हमने जो इतनी बड़ी नंबर ली थी 13,59,851, ये 7 से डिविजिबल नहीं। अब इसकी जगह अगर हम कोई और नंबर ले लें, लेट्स से एक दूसरा नंबर लेते हैं 69,851, यहाँ 5 को 6 कर दें, तो इसको 3 अलग अलग ग्रुप में हम ऐसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है 851, 369 और 1। तो इसका पहला बन गया 851 माइनस 369, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में और प्लस 1। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये इन दोनों को दोनों प्लस में पहले जोड़ लिया, तो 852 माइनस 369। अब इसको माइनस किया तो आ गया 3, 12 में से 9 गए 3, और फिर यहाँ पे आ गया 4, 14 में से 6 गए 8, और फिर ये आ गया 7, 7 में से 3 गए 4। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 7 से डिविजिबल है। जब इसको 7 से काटते हैं तो 7, 7 छंग 42, 6 और 3 7 9 63, तो कट गया। तो ओवरऑल ये 7 से इसका मतलब डिविजिबल है, और ये है तो इसका मतलब ये जो हमने बड़ी नंबर लिखी थी 13,69,851, ये नंबर हमारी 7 से डिविजिबल है। तो 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी अलग है सबसे। 3 3 का पेयर बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दाएं तरफ से शुरू करके, और उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद सबको सम करके जो नंबर आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें अगर हम, तो 8 से डिविजिबिलिटी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हमने 4 से डिविजिबिलिटी चेक की थी। अगर आपको याद हो 4 से कोई नंबर जैसे 624 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट की 2 डिजिट, ये संख्या तो पूरी इतनी बड़ी है लेकिन लास्ट की 2 डिजिट से बनने वाली जो संख्या है 24, ये अगर 4 से डिविजिबल है, 6 चौके 24, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। उसी तरह से 8 के केस में 2 की बजाय 3, लास्ट की 3 डिजिट को कंसीडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें 8,332 ये नंबर लिया हमने, तो ये नंबर में 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर है, लास्ट की 3 संख्याएं हैं 332, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड 332। तो अब हम चेक कर लेंगे क्या 332 8 से डिविजिबल है? तो देखें 8 8 चौक 32, 1 आया 1 2 12, डिविजिबल नहीं है। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं हुई। कोई और संख्या लेते हैं 9,665। अब अगर 65 है तो इसका मतलब ये विषम संख्या है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से नहीं है तो 8 से कैसे होगी, क्योंकि 2 8 के गुणनफल में आता है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। 668 ले लिया हमने। अब इसको चेक करते हैं, ये 8 से डिविजिबल है, तो इसकी 4 डिजिट की नंबर है लेकिन लास्ट की 3 डिजिट की संख्या बन रही है 668। इसको अगर चेक करें हम तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 2 और 8, तो 8 से 28 कटेगा नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगी डिविजिबल। और कोई अगर संख्या ले तो हम 9,672 ले लेते हैं, तो इसमें भी 3 डिजिट है, तो लास्ट की डिजिट हो गई हमारी 1 2 3, 3 डिजिट से बनने वाली संख्या हो गई 672। इसको चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 अठाई 64, 64 67 में से गया आया 3 और 2, तो 8 चौक 32। तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है, और अगर ये है तो 9,672 ये भी है। तो कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल तब होगी जब उस संख्या की लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट मतलब अगर वो 4 डिजिट के नंबर, कई डिजिट के नंबर है, और उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दाएं तरफ से शुरू करके, इससे बनने वाली जो संख्या है वो अगर 8 से डिविजिबल है, जो कि आपको भाग देके निकालना पड़ेगा, अगर वो है तो वो संख्या फिर 8 से डिविजिबल है। अब 4 और 8 के केस में एक कॉमन चीज बताना चाहूंगा। जैसे 4 जो होता है वो होता है 2 के पावर 2, मतलब एक तरह से 2 गुणे 2, 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 8 होता है हमारा 2 की पावर 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार। इसी तरह 16 होता है हमारा 2 की पावर 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार। तो अगर हमको 16 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कोई नंबर है अगर बड़ा सा, मान लीजिए 2 8 2 8 6 1 9 5 4, इतना बड़ा नंबर है, तो इसकी लास्ट की 4 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 16 से डिविजिबल हो गई तो वो संख्या, पूरी संख्या वो 16 से डिविजिबल हो जाएगी।
तो 2 के केस में, 8 के केस में और 16 के केस में, और 2 की जितनी भी पावर है, जैसे 2 की पावर, जैसे अगर यहाँ 2 की बात करें तो वो 2 की पावर 1 होता है। तो एक तरह से लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होती है तो हम बोल देते हैं, क्योंकि वो सम संख्या रहती है। तो 2, 4, 8, 16 ये सारे डिविजिबिलिटी इसी तरह से चलती है कि लास्ट की एक डिजिट 2 के केस में, इसके केस में लास्ट की 2 डिजिट क्योंकि पावर 2 है, 8 के केस में पावर 3 होती है तो लास्ट की 3 डिजिट, 16 के केस में पावर 4 होती है तो लास्ट की 4 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर उससे डिविजिबल है, जैसे 16 से डिविजिबल है, या 3 संख्या से 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो संख्या फिर 8 से डिविजिबल होगी। तो इसी तरह से 2, 4, 8, 16 इन सब की डिविजिबिलिटी दिमाग में रखने के लिए, याद करने के लिए इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 8 से डिविजिबिलिटी या विभाज्यता। अब देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी। तो 9 से डिविजिबिलिटी बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि 3 से डिविजिबिलिटी होती है। अगर आपको याद हो, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमने क्या किया था, जैसे 6851 एक नंबर ले लिया, तो इस नंबर के 4 डिजिट हैं, तो सारी डिजिट्स का सम 6 + 8 + 5 + 1 ये आ गया 6, 8, 14, 5, 19 और 1, 20, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 × 18, 3 × 21। तो अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। सेम चीज 9 के लिए, मतलब कि अगर ये संख्या को 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो 6 + 8 + 5 + 1, जैसे कि हमने निकाला है अभी 20, तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये नहीं है। तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 5354, या और बड़ी ले लेते हैं 2,35,354। क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? चेक करने के लिए वही फॉर्मूला है, संख्याओं का सम 2 + 3 + 5 + 3 + 5 + 4। सम कीजिए, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 5, 18, 4, 22। तो 22 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 22 बीच में डाल जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 2,35,354 9 से डिविजिबल नहीं। ये हो गई हमारी 9 से डिविजिबिलिटी। 10 से डिविजिबिलिटी, 10 से डिविजिबिलिटी, 1 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी बिल्कुल ही सिंपल है। 10 से डिविजिबिलिटी मतलब किसी संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए। 330, 4340 या 4,35,220। अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। अगर लास्ट में 0 नहीं है, 3,559, 9 पे भी अगर रुक गए हो, 0 नहीं है, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं। ये हो गई हमारी 10 से डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत ही कॉमन है। अब हम चेक करेंगे 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें अल्टरनेट सीक्वेंस या एक नंबर छोड़ के अगला नंबर इस तरह से समझना पड़ेगा क्या क्या है। जैसे कोई नंबर लिखते हैं 1529, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसका प्लेस है। प्लेस वैल्यू बोलते हैं ना, फर्स्ट प्लेस वैल्यू 9, सेकंड प्लेस वैल्यू 2, थर्ड प्लेस वैल्यू 5, 1, फोर्थ प्लेस वैल्यू। तो ये बस ये बताना चाह रहा हूं कि किसी नंबर का इतना ही सीक्वेंस होता है। तो अगर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके 3,529, तो उसके एक नंबर छोड़ के ऑड प्लेसेस का सम अलग कर लेंगे, इवन प्लेसेस का सम अलग कर लेंगे। कोई बड़ा नंबर अगर मैं लूं तो 3,53,529, तो इसमें 1, 2, 3 ये अलग प्लेसेस हो गए, ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, और ये सेकंड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, और ये सिक्स्थ प्लेस। तो इन सारे नंबर्स का सम अलग करेंगे और ये 3 नंबर का सम अलग करेंगे। तो ये 5, 9, 14, 5, 19, ये हो गया 19, और ये हो गया 3 + 3 + 2, 3, 3, 6, 2, 8। अब ये 8 और 19 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 11। तो 8 और 19 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 11। वो जो सब्सट्रैक्शन आएगा, वो जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी, वो अगर 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या है। जैसे कि हमारे केस में मिल गया 11, 11 एकम 11, तो ये है। अब कोई और ये लकली ये नंबर ऐसा मिल गया हमें, कोई और अगर हम नंबर ले ऐसा जो और बड़ा हो इससे, जैसे 35 लाख
43,831 ये एक नंबर ले लिया। तो इसमें हमारे पास पहले 1 8 4 3 इसका सम करेंगे तो 3 + 4 + 8 + 1 ये वाले नंबर है 1 8 4 और 3 और इसका सम अलग करेंगे सॉरी 5 3 3 तो ये जो सेकंड नंबर पे है, जो फोर्थ नंबर पे है और जो सिक्स नंबर पे है, इसका सम आ जाएगा 5 + 3 + 3 इसका सम आया 5 3 8 3 11 और इसका सम आया 3 4 7 और 7 और 8 8 7 15 और 1 16। अब 16 और 11 का सब्ट्रैक्शन किया तो 16 - 11 आया 5। क्या 5 11 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अगर इसका डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी नंबर 35,43,831 ये 11 से डिविजिबल नहीं। तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ कुछ 7 की तरह है। जैसे 7 की अगर मैं याद दिलाऊं तो 7 में हमारे पास था जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 1569,851 जैसे मैंने पहले लिया था। तो इसमें हमने क्या किया था 3 का ग्रुप बनाया था। इसमें पहला ग्रुप था 1, दूसरा ग्रुप था 569, एक ग्रुप था 851। तो उसके बाद प्लस माइनस प्लस लगाया था। तो इसका मतलब 851 प्लस फिर 851 माइनस ये प्लस में ये माइनस 569 और ये प्लस में +1 इसको हमने निकाला था। ये जो आया था इसको 7 से भाग दे के चेक कर लिया था। तो यहाँ पे 3 का ग्रुप बना के हमने 7 की डिविजिबिलिटी चेक की थी। 11 के केस में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। 11 के केस में आप सीधे सीधे इवन प्लेसेस को अलग मतलब कि 1 3 5 7 इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम अलग कीजिए। जैसे यहाँ पे 1 8 4 3 का सम हमने अलग किया। ऑड प्लेसेस का सम अलग कीजिए। इवन प्लेसेस मतलब यहाँ पे जैसे हो गया 2 4 6 तो 3 + 3 + 5 का सम अलग किया। ऑड प्लेसेस मतलब 1 3 5 7 तो उसका सम अलग किया। फिर इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिया। ऑब्वियसली बड़े में से छोटा घटाइए। यहाँ पे साइन इतना मैटर नहीं कर रहा है। और वो आ गया अगर आपका 5 या वो ऐसा नंबर आ गया जो 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल है। और यहाँ पे जैसे और उसी तरह से 7 का करते थे। तो 7 और 11 की डिविजिबिलिटी मैं बस ये बताना चाह रहा था कि थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। जैसा कि 2 के केस में जैसे कि 4 की डिविजिबिलिटी में हमें लास्ट के 2 डिजिट उठाने होते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी में हमें लास्ट के 3 डिजिट उठाने होते हैं। और जैसे कि 3 की डिविजिबिलिटी में हमें सब का सम 3 से चेक करना होता है। 9 की डिविजिबिलिटी में सारे नंबर्स का सम हमें जो सम आया अंकों का सम वो हमें 9 से चेक करना होता है। उसके बाद अगर वो सम होता है तो सारे नंबर्स का सारा नंबर वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से हम 11 की डिविजिबिलिटी समझ पाएंगे। तो हमने 10 की कवर कर ली, 12 की कवर कर ली। अब शुरू करते हैं 12 की डिविजिबिलिटी। तो 12 की डिविजिबिलिटी अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही कहा कोई संख्या ऐसी अगर जो विभाज्य मतलब उसका गुणनफल है तो जैसे 12 4 × 3 तो अगर वो कोई संख्या 4 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है अलग अलग तो वो 12 से होगी। जैसा कि हमने 6 के केस में भी देखा था 6 2 × 3 होता था। तो अगर 3 से 2 से है 3 से है तो वो 6 से होगी। तो इसी तरह से 12 के केस में भी है कि 12 अगर 4 × 3 है तो अगर 4 से है और 3 से है तो वो 12 से होगी। हमें कुछ अलग से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 12 की डिविजिबिलिटी की बात करें लास्ट शॉर्ट में तो 12 से कोई संख्या डिविजिबल होगी विभाज्य होगी अगर वो 4 से भी विभाजित हो रही है। 4 से का मतलब लास्ट की दो उस संख्या में अंक लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से हो रही है और 3 से भी हो रही है। 3 का मतलब संख्या का सम अगर 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये हो गई हमारी 12 से डिविजिबिलिटी। 13 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो ये आपको पहले से आती है। तो 13 से डिविजिबिलिटी वही है जो आपकी 7 से डिविजिबिलिटी है। मतलब 7 से डिविजिबिलिटी मतलब जैसे कोई नंबर अगर हम ले लें जैसे कि 13,69,851 ये हमने नंबर लिया था ना पहले। तो अगर ये नंबर ले लें तो उसको 3 का ग्रुप बनाइए और उसको प्लस माइनस प्लस ऐसे करके वो लिख दीजिए। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो उसके बाद उसको सम कर लीजिए 851 ये माइनस में मतलब 369 ये प्लस में मतलब +1। अब इसका जो भी सम आए वो अगर 13 से डिविजिबल है 13 का टेबल याद करना पड़ेगा। 13 से अगर डिविजिबल है
तो वो संख्या फिर हमारी 13 से डिविजिबल होगी। सेम जैसे कि 7 के केस में होता था। 7 में आप 3 3 का ग्रुप बनाते थे। जैसे कोई और नंबर ले लीजिए, बड़ी नंबर, जैसे 36,52,13,561। तो ये नंबर में अगर हमको चेक करना हो कि ये 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे, 3 3 का टपल बना लेंगे और प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब से इसको लिख दिया 561 माइनस 213 प्लस 365। जैसे ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस। फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल है, अगर ये नहीं है तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे 3 और 9 की डिविजिबिलिटी होती है बिल्कुल सेम होती है। पहले संख्या लो, उसके नंबर्स का सम करो, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर वो उनके अंकों का जो सम है अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल है। उसी तरह से 7 और 13 का होता है। अगर 3 3 का टपल बनाया, उसका प्लस माइनस किया, आंसर निकाला, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल है, नहीं तो वो नहीं है। उसी तरह से 13, अगर 13 का 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर वो उसका सम ये इसका ये निकालने पे अगर ये नहीं आ रहा है डिविजिबल 13 से, तो वो पूरी संख्या 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गई हमारी 13 से डिविजिबिलिटी। अब अगर बात कर ले 14 से डिविजिबिलिटी की, 14 से, तो 14 फिर से हमारी विभाज्य संख्या है। जो 14 हमारी जो फैक्टर बनते हैं इसके 2 गुणे 7, तो आप मतलब कि 2 से डिविजिबिलिटी निकालो, 7 से डिविजिबिलिटी निकालो, दोनों की मैंने अलग से बता रखी है। 2 का तो मतलब संख्या सम होनी चाहिए, वो डिविजिबल हो जाएगी। 7 के लिए मैंने जैसे अभी बताया जो 13 का बताया, तो अगर 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 14 से डिविजिबल होगी ही होगी। सेम 15 से डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या 15 भी हमारा फैक्टर बना रहा है 5 गुणे 3 का, तो अगर वो 5 से डिविजिबल है, मतलब लास्ट में या तो 5 है या 0 है, याद रखिए। 3 से डिविजिबल मतलब कि संख्याओं का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या 15 से डिविजिबल हो जाएगी। तो और 16 से डिविजिबिलिटी याद कीजिए, मैंने उस पहले ही बताया था। 16 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब एक तरह से 2 के पावर हमारा 4। तो मतलब उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट, जैसे 2 के केस में होता ये 2 की पावर 1 था, 4 के केस में ये 2 की पावर 2 था, तो लास्ट की 2 डिजिट। 8 के केस में ये 2 की पावर 3 था, तो लास्ट की 3 डिजिट। 16 के केस में ये 2 की पावर 4 है, तो लास्ट की 4 डिजिट, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, मतलब जैसे हमने यहाँ लिखा अभी, ये 36,52,13,561, इसमें जो लास्ट की 4 डिजिट है, मतलब ये 3 5 6 1, अगर ये संख्या 16 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगी, पूरी संख्या 16 डिविजिबल हो जाएगी। तो 16 तक की डिविजिबिलिटी हमारे नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ है। प्रैक्टिस कीजिए, इसके आए हुए एग्जाम वाले क्वेश्चन लगाइए, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि डिविजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन है जो कुछ और तरीके से पूछा जाए, कोई और टाइप हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और कई सारे क्वेश्चन के अगर कमेंट हो जाएंगे तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके लिए दे दूंगा, या किसी और माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, किसी और माध्यम से मैं उस डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी फंस रही है तो मैं वो आपको सॉल्व करके दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए, ये एक टॉपिक है, इस तरह से हम आगे और भी टॉपिक कवर करेंगे अपने इस चैनल पे। तो अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।